हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर 1 केमिस्ट्री, क्लास 10th। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होते रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रत्ती भर भी दम नहीं है इस क्वेश्चंस में। पढ़ते जाइए, जो बोल रहा है करते जाइए, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है अ रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल। तो रेडिश ब्राउन कलर का एक ही मेटल होता है, वो है अपना कॉपर। तो ये मैं मेटल एंड मेटल चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ और केमिकल रिएक्शंस में भी पढ़ा चुका हूँ। ये दोनों चैप्टर का कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये कॉपर हो गया। और यहाँ से अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ आगे और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स। तो इलेक्ट्रिक वायर में दो ही मेटल यूज होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम तो रेडिश ब्राउन कलर का होता नहीं है, तो कॉपर ही होगा। तो यहाँ से भी आपको हिंट मिल गया। तो फाइनली ये मेटल जो है ये हमारा कॉपर हो गया। व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली इन एन ओपन चाइना डिश, इट्स कलर टर्न्स ब्लैक। अब देखिए ये जो रिएक्शन है, जिस रिएक्शन की बात हो रही है, ये मैं फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ा चुका हूँ कि कॉपर जो है उसका जब ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो वो CuO बनाता है। यहाँ पे 2 डाल दीजिए, यहाँ पे 2 डाल दीजिए, ये बैलेंस हो गया। तो चलिए हमारा पहला स्टेप हो गया। अब व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस ब्लैक सब्सटेंस। अब ये ब्लैक सब्सटेंस जो है इस पे से हाइड्रोजन गैस को पास कराना है, यानी कि CuO + H2। तो ये मैं जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा रहा था उसी में बताया था कि जब हाइड्रोजन इस पे पास कराएंगे तो ये जो मेटल ऑक्साइड है ये रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने के बाद जो बनेगा वो मेटल और वाटर बनेगा। देखिए शुरू में हमारे पास कॉपर था, फिर से हमारे पास कॉपर आ गया, तो भैया यहाँ पे इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो ऊपर इन्फॉर्मेशन है, अच्छा ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसी के हेल्प से तो मैंने ये 2 इक्वेशन लिखा है। तो यही जो हम लोगों ने 2 इक्वेशन लिखा है, इसे बताइए नीचे जो 2 क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि नेम द मेटल एंड द ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म्ड। तो हमारा मेटल जो है वो कॉपर हो जाएगा और जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना है वो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द इक्वेशन। तो इसमें मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन लिख ही दिया, यहाँ 2 और यहाँ 2 लिखने से ये बैलेंस्ड हो गया था। और ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आप चेक कर सकते हैं। एक कॉपर, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। तो काफ़ी आसान था ये क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है ये मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी थ्योरी जो है वो पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो आप क्या करें, जितने भी रिएक्शन के टाइप्स हैं ना उनका डिफिनीशन याद कर लें और हर टाइप्स का 1-2 एग्जाम्पल याद रखें, क्योंकि इस टाइप्स के क्वेश्चन आते रहते हैं और आते रहेंगे। तो इसलिए आप डिफिनीशंस और एग्जाम्पल याद रखें। तो यहाँ पे वही है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं ना कि जिसमें किसी रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और किसी रिएक्शन का रिडक्शन हो रहा हो, और ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रहे हो साथ साथ, तो ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने लिख दिया रिएक्शन इन व्हिच वन रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन व्हेयरएज द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगला पार्ट कहता है कि आइडेंटिफाइंग द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि ये जो 2 रिएक्शन दिया हुआ है इसमें से हमको पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है ना वो हमेशा रिएक्टेंट साइड में ही होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ भी पूछे वो हमेशा रिएक्टेंट साइड में ही होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ देखिए लेड ऑक्साइड है और प्रोडक्ट में आप देखिए कि यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया, मतलब ये लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो PbO जो है वो रिड्यूस हो रहा है। और कार्बन देखिए, यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। ये हुआ है रिड्यूस और ये हुआ है ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पे देखिए MnO2 और HCl में, यहाँ पे MnO2 है, इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन इधर देखिए इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे Cl2 है, यानी कि इसका ऑक्सीजन हट गया है। तो MnO2 हमारा हुआ है रिड्यूस। MnO2 क्या हुआ है? रिड्यूस। और अगला HCl जो है वो हमारा हुआ है ऑक्सीडाइज, क्योंकि यहाँ से देखिए हाइड्रोजन हट गया है, वो सीधा Cl2 में गया है। तो HCl हमारा क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल होना भी तो ऑक्सीडेशन है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। यहाँ अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछता तो इसमें PbO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता, C रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता, यहाँ पे MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता और HCl रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी किसे कहते हैं। तो हमारा फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड जो है वो एरियल ऑक्सीजन यानी कि एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके कंटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके बाद उसका स्मेल और टेस्ट खराब हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड अनप्लीजेंट टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को रोकने का दो तरीका पूछ रहा है। तो रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन है, तो आप उसमें क्या कीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर दीजिए। तो ये दो रिड्यूसिंग एजेंट है या एंटीऑक्सीडेंट है जिनको ऐड कर देने से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जिस पैकेट में वो फूड है उसमें N2 गैस डाल के पैक कर दें। इससे क्या होगा कि अंदर ऑक्सीजन रहेगा नहीं, और N2 गैस होता है इनर्ट, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता, इसको तोड़ने के लिए अच्छा खासा एनर्जी चाहिए, इसलिए इसमें N2 गैस डाल के पैक कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। और मैंने रेंसिडिटी को रोकने का और भी कई कारण डिटेल से डिस्कस किया था थ्योरी वाले टॉपिक में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के दौरान जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को लिखना है, उसको बैलेंस करना है और फिर उनको पहचानना है कि वो किस टाइप का रिएक्शन है, और गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप, और उसी टाइप का एक और एग्जाम्पल देना है। तो रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज रहता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और CO2 और H2O के साथ में एनर्जी रिलीज करता है। तो ये हमारा एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसीलिए कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे कि एनर्जी रिलीज हो रहा है इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ठीक उसी तरह का एक और रिएक्शन है कि मीथेन गैस का जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी कि मीथेन गैस का जब कंबसन कराते हैं तो CO2 बनता है, H2O बनता है, साथ में हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये भी एक्सोथर्मिक हो गया। उस तरह से ये देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इससे कंबाइन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हैं। इसका बैलेंसिंग भी करना है। तो देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ 6 दे दीजिए, यहाँ भी 6 कार्बन हो गया। इधर 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 दे दीजिए, इधर 12 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 6 2 8 है, यहाँ पे 6 2 12 और 6 18 है, इधर ज़्यादा इधर कम, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हैं, तो केवल ऑक्सीजन वाले में मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इधर भी 18 ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर भी 18 ऑक्सीजन हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें तो इधर 1 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 से ज्यादा ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। अब देखिए सब कुछ बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 कार्बन। तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करके उसको बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए अमोनिया है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ पे जो जो एलिमेंट है ना उन सब का ऑक्साइड बनता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा यहाँ NO और हाइड्रोजन का बनेगा H2O। यहाँ पे देखिए NaOH प्लस H2SO4, तो ये है बेस, ये है एसिड, होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बनेगा साल्ट और वाटर, तो Na2SO4 प्लस H2O। अगला देखिए PbNO3 प्लस Ki, ये मैंने प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में अच्छे से पढ़ाया था। यहाँ पे बन जाएगा PbI2 प्लस KNO3, और ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है। अब आप इनको खुद से बैलेंस कर लीजिएगा, है ना। अगर बैलेंसिंग नहीं आता है तो आप बैलेंसिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा, और आता ही होगा तो खुद से बैलेंस कर लीजिएगा इन तीनों रिएक्शन को। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें पहला देखिए CaCO3 है, हीट दिया जा रहा है और ये 2 ट्राई 2 कंपाउंड में, इधर एक कंपाउंड है, इधर एक से ज्यादा कंपाउंड है। जब भी रिएक्टेंट के साइड एक कंपाउंड हो, प्रोडक्ट के साइड एक से ज्यादा कंपाउंड हो, मतलब ये टूट रहा है, एक कंपाउंड टूट के एक से ज्यादा कंपाउंड दे रहा है, तो ये हो जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ देखिए CaO H2O, ये दोनों कंबाइन हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट के साइड एक से ज्यादा है, प्रोडक्ट के साइड एक है, यानी कि इसका ठीक उल्टा है, तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला देखिए Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि Zn जो है ये हाइड्रोजन की जगह पे आ गया और हाइड्रोजन बाहर हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा 6ठा क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। सही बात है, इसीलिए जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सभी एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हम लोग 3 फॉर्म में देते हैं, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट के मदद से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और लाइट के मदद से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम लोग फोटोलिसिस बोलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के मदद से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्योंकि लिसिस मतलब होता है तोड़ना, फोटो मतलब फोटोन, यहाँ पे भी लिसिस मतलब तोड़ना और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के मदद से। तो यहाँ पे इन तीनों टाइप का एक एक एग्जाम्पल लिखना है। तो हीटिंग का बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था पिछले ही क्वेश्चन में, CaCO3, इसको जब हीट करेंगे तो बनता है CaO प्लस CO2। CaO है क्विक लाइम, इसी में H2O मिला देते हैं तो CaOH2 सेलेक्ट लाइम बनता है, और वो काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हीट की मदद से ब्रेकिंग, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा का साइन। अगला देखिए लाइट की मदद से, तो इसमें 2 बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, आप याद रखें, AgCl और AgBr, दोनों सेम पैटर्न पे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे भी Ag प्लस Cl2 बनेगा, यहाँ पे भी Ag प्लस Br2 बनेगा। और Ag होता है ग्रे कलर का या सिल्वरी कलर का, और ये दोनों साल्ट जो है ये व्हाइट कलर के होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि जब सिल्वर के व्हाइट कलर के साल्ट को सनलाइट में थोड़ी देर रख देते हैं तो ग्रे कलर का मेटल बना लेता है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन मिलेगा, तो वो इसी रिएक्शन का बात कर रहा होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी ब्रेकिंग कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है वाटर का, H2O का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2 गैस और ऑक्सीजन गैस मिलता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ये अभी जस्ट मैं जिस रिएक्शन का बात कर रहा था वही रिएक्शन, कि व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है यानी कि AgCl, ये जो है ग्रे कलर का हो गया सनलाइट में, यानी कि इस पे जब सनलाइट पड़ा तो ये Ag प्लस Cl2 बन जाएगा। ये फोटोलिसिस का एग्जांपल है या डिकम्पोजिशन विथ हेल्प ऑफ लाइट का एग्जांपल है। अब देखिए अगला पार्ट है इसका, ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर ऑन हीटिंग इन एयर टर्न्स ब्लैक। ये तो जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा था वही है कि Cu का जब O2 से रिएक्शन होता है तो ये CuO बन जाता है। ये जो है ये रेडिश ब्राउन है तो उसी को ब्राउन लिखा हुआ है, कॉपर पाउडर यही Cu। ये हीटिंग ऑन एयर मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये रिएक्शन लेके आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इसका सेकेंड पार्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन सब का एक एक एग्जांपल लिख के उनको बैलेंस करना है। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये डिफिनेशन है, उनका एक एग्जांपल लिखना है। तो ये आप जाएं थ्योरी पार्ट पढ़ें या जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो पढ़ें या बुक पढ़ें, वहाँ से सारे जितने भी टाइप्स के रिएक्शन है सबका डिफिनीशन आप याद करें और सबका एक एक एग्जांपल आप याद करें। और जहाँ तक समझने की बात है तो मैं ये सारे टाइप समझा चुका हूँ, तो आप उन वीडियो से समझ सकते हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अब हम लोग 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा 9th क्वेश्चन है, देखने में काफी लेंदी और मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्लासिफाई द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस एज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। यानी कि हमारे पास ये 6 रिएक्शन दिए हुए हैं, हमको पहचानना है कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ये आपको याद होना चाहिए। क्विक लाइम होता है CaO, उसमें जब हम लोग वाटर डालते हैं तो बनता है सेलेक्ट लाइम CaOH2 और साथ में ढेर सारा हीट रिलीज होता है, कम अमाउंट में नहीं बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है। तो ये हो गया अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सा हो गया? एक्सोथर्मिक। उसी तरह से अगला देखिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू जिंक ग्रेनुअल्स। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था, ये है मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन, मेटल प्लस एसिड। तो इसमें क्या होता है, साल्ट बनता है, H2 गैस निकलता है और इसमें भी हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये भी हमारा एक्सोथर्मिक है। अगला है व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब इट बिकम्स कोल्ड। अब देखिए यहाँ तक बस आप पढ़ लीजिए, इट बिकम्स कोल्ड में सारा आंसर छुपा हुआ है। इट बिकम्स कोल्ड मतलब क्या, टेम्परेचर घट रहा होगा, टेम्परेचर घट रहा हो मतलब एनर्जी ले रहा होगा, तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। अगला है द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जैसे ही आया, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं सबको एनर्जी चाहिए, चाहे वो एनर्जी आप हीट के फॉर्म में दें, लाइट के फॉर्म में दें, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दें, लेकिन एनर्जी चाहिए, तो ये भी एंडोथर्मिक हो जाएगा। अगला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये भी डिकम्पोजिशन है, एंडोथर्मिक। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सेम ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कितना आसान क्वेश्चन था, ये ओरल क्वेश्चन था, मतलब पढ़ के ही आंसर आ गया, ना रिएक्शन लिखना पड़ा ना कुछ, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 10th क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं।
Fe2O3CO। इसमें देखिए प्रोडक्ट में ये Fe हो गया, मतलब इसका ऑक्सीजन चला गया, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो Fe2O3 का हो रहा है रिडक्शन, तो ये हो रहा है रिड्यूस, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा, एक रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा कॉमन सेंस की बात है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, क्योंकि दो ही तो है यहाँ पे, और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखिए कंसेप्ट तो आप पहले सीख चुके हैं थ्योरी वाले पार्ट में, यहाँ सीखना है कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए MnO2Al, MnO2 से Mn में चला गया, यानी कि MnO2 क्या हो गया, रिड्यूस। तो सिंपल सी बात, MnO2 हो गया रिड्यूस, तो यही होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके अलावा यहाँ पे कौन है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम होगा ऑक्सीडाइज, और ये आपका होगा रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो आप पहले से सीख चुके हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग सीख रहे हैं। अगला देखिए H2S और SO2। यहाँ पे देखिए SO2 से ऑक्सीजन हटा है, वो दिख रहा है क्लियरली, तो यहाँ पे SO2 जो है वो हमारा हुआ है रिड्यूस, और यही हमारा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा H2S जो है वो हुआ होगा ऑक्सीडाइज, और यही हमारा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे जल्दी से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आज हम लोगों ने 10 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और भी क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर का देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे अप्रोच करना है ये सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।